क्वेश्चंस लिख रखा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं बाय ग्रुपिंग मेथड से कैसे फैक्टर करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखने को हमें क्या मिलेगा, जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पहले वाले में बी कॉमन मिल रहा है, इन दो का ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। इन दो का ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ से हमें बी कॉमन मिल जाएगा, और इनका ग्रुप बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे हम बी कॉमन ले लें तो बी ब्रैकेट्स में क्या बचेगा, ए बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, सी बच जाएगा। यहाँ पे बी कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचा, ए बचा। यहाँ पे सी कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहाँ पे बी कॉमन लेने के बाद क्या बचा, सी बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक्स कॉमन लेना है, एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, ए बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक्स कॉमन लेने के बाद सी बचा। अब क्या करें, यहाँ पे ए प्लस सी यहाँ भी मिल रहा है, ए प्लस सी यहाँ भी मिल रहा है, तो इसे क्या कर लें, कॉमन ले लें। ठीक है, अगेन ए प्लस सी ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद बचा क्या, यहाँ पे ए प्लस सी कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ पे क्या बचा, बी। ठीक है, फिर इसके बाद ए प्लस सी यहाँ पे कॉमन लेने के बाद क्या बचा, प्लस ए एक्स। ये हमारा हो गया इस ए सी, ए प्लस सी और अदर ब्रैकेट में बी प्लस एक्स। क्लियर, ये समझ में आया। इसके बाद हमारा एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, यहां से भी हमें कॉमन लेना है, तो इसे हम दो प्रकार से कॉमन ले सकते हैं। पहला मेथड हम देखते हैं, पहला मेथड देख लें कि डायरेक्टली इसको हम ग्रुप कर लें। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको ग्रुप कर लें, तो जब डायरेक्टली ग्रुप करेंगे तो यहां से हमें क्या कॉमन मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो एक्स लिख लीजिए। तो यहाँ से हमने एक एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा क्या, एक्स बचा। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने भी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 1 कॉमन ले लें, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का डिजिट में आएगा तो नंबर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करें कि x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 3 ये हो जाएगा। अगेन अगले ब्रैकेट्स में हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर, इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 है। क्लियर, ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करें, इसको और इसको एक साथ ले लें, और इनको एक साथ ले लें। तो चलो इनको पहले ग्रुप करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करें, प्लस 3x प्लस 3, ये हो गया। अब इसको ग्रुप कर लें, ये हो गया हमारा ग्रुपिंग। ठीक है, अब यहां से हम क्या ले, कॉमन x कॉमन ले लें। x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ से हमने x ऑलरेडी कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो बचा क्या, प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम क्या कॉमन लें, 3 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या बचा, यहाँ पे बचा x लिख लिया, फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 1 जा 3, तो 1 ही बचेगा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, x प्लस 1 यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लें इसको x प्लस 1। फिर अगले ब्रैकेट्स में यहाँ पे कितना बचा, x बचा, यहाँ पे कितना बचा, प्लस 3 बचा। ठीक है, ये हो गया। क्लियर, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने दो तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। अगले क्वेश्चन में हम लोग फिर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6ab, ठीक है, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। ठीक है, 2bc आ गया। अब यहाँ पे हम इसे भी हम चाहें तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट मेथड से देख लेते हैं, डायरेक्टली ग्रुप करके। ठीक है, यहाँ से हमने डायरेक्टली ग्रुप किया, ये आ गया। अब इसके बाद इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, इसमें से हम b कॉमन ले लिए। b कॉमन लेने के बाद, ठीक है, b कॉमन लेने के बाद हमें क्या बचेगा,
यहाँ पे बचेगा 6a बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा b, क्योंकि एक b तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर अगेन प्लस, प्लस का साइन लगाया। यहाँ पे कॉमन क्या लिया हमने 2, और क्या लिया c कॉमन ले लीजिए, c कॉमन ले लिया, ठीक है। c 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 यहाँ भी है और c यहाँ भी है, c यहाँ भी है। अब ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। तो जब 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा 6, क्योंकि 2 6 या कितना होता है 12 होता है, ठीक है। आ गया। फिर इसके बाद क्या बचा यहाँ पे a बचा 6a, ठीक है। फिर माइनस 2 कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं, c कॉमन ले चुके हैं, बचा क्या b, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से ये कॉमन दोनों साइड कॉमन मिल रहा है, तो कर लो क्या 6a माइनस b को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या b प्लस 2c, ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। अब इसके बाद सेकंड मेथड भी अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं सेकंड मेथड से क्या क्या आंसर आता है, ठीक है। सेकंड मेथड से अप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 6ab माइनस b स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc, ठीक है। तो हम क्या करें इसको और इसको एक साथ ले लें, इसको और इसको एक साथ ले लें, ठीक है। तो करते हैं, यानी इनको और इनको एक साथ लेना है, इनको और इनको एक साथ लेना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं 6ab प्लस 12ac, ये आ गया, माइनस b स्क्वायर माइनस 2bc, ये आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करें ग्रुप बना लें, बन गया। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करें 6 भी कॉमन हो सकता है, क्योंकि ये 6 2 12 होता है, इसका फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ से a यहाँ भी मिल रहा है, a यहाँ भी मिल रहा है, चलिए कर लेते हैं 6a कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचा b प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा अभी, फिर इसके बाद क्या बचेगा c बचेगा, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इस कंडीशन में थोड़ा सा केवल परिवर्तन हुआ है, क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव है, ठीक है। तो जब अब यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस भी कॉमन लेंगे, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद माइनस कॉमन ले लेंगे तो आगे का सोल्यूशन और आसान हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया, फिर इसके बाद यहाँ पे एक बी है और यहाँ भी बी है, कॉमन ले लेते हैं, बी कॉमन ले लिया, ठीक है। जब बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा केवल बी बचा, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी हमने ले लिया है। और फिर इसके बाद तो जब माइनस ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचा केवल बी बचा, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। माइनस कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा अभी 2 बचा है और c बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें b प्लस 2c यहाँ भी है, b प्लस 2c यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, तो b प्लस 2c वन ब्रैकेट्स में और अनदर ब्रैकेट्स में 6a माइनस b आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। चाहे जिस मेथड से चाहे जिस तरीके से लगाएं, हमारा आंसर दोनों कंडीशन में सेम ही आना है, आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली क्या कर रहा है, डायरेक्टली कोई ग्रुप बनाने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। डायरेक्टली ग्रुप बनाने का आंसर ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो इसे हम दो तरीके से इसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसको और इसको एक साथ लेते हैं और इनको एक साथ लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस बी माइनस ए, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी होगी, बट देखिए कितना आसान तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ से हमें जो कॉमन मिल रहा है उसको ग्रुप कर लेते हैं, और यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है उसको ग्रुप कर लेते हैं। तो यहाँ से जो कॉमन मिलेगा, हमें क्या कॉमन मिल रहा है ए मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ए का फैक्टर है ए इंटू ए है, ठीक है। तो ए यहाँ से एक ए यहाँ बच जाएगा, माइनस यहाँ पे ए कॉमन नहीं ले लिया है, बचा क्या बी, ये हो गया। फिर इसके बाद प्लस, ठीक है, प्लस लिया, प्लस 1 कॉमन लिया, ठीक है, प्लस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा b माइनस ए। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये a माइनस बी है और ये b माइनस ए है, तो यहाँ से तो ये दोनों कॉमन तो होंगे नहीं,
तो कॉमन नहीं होंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ए माइनस बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां से हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। जब ये माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ए माइनस बी हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी, यानी यहाँ पे ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, ए माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसके अलावा हमने क्या कहा था कि एक और मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग और देख लेते हैं कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए करते हैं। तो इसको हम जब लिख लेते हैं पहले, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, हाँ क्वेश्चन हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए, ये दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करें, ठीक है, इन दोनों को तो एक साथ ले लें, ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लें, फिर इसके बाद इनको और इनको एक साथ ले लें। कैसे लेंगे ये देख लेते हैं। तो पहले b माइनस ए बी कर लें, b माइनस ए बी हमने कर लिया, फिर इसके बाद क्या किए, माइनस ए प्लस ए स्क्वायर कर लिया। क्लियर, ये हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हम क्या करें, ग्रुप बना लें। ग्रुप बनाएंगे तो यहां से देखें तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, b, ठीक है, यहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, b, और जब b कॉमन इसमें मिल रहा है तो हमारा क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 1 माइनस ए हो गया। क्लियर, फिर इसके बाद यहां से अगर हम कॉमन लें तो हमारा माइनस पहले कॉमन होगा, क्योंकि माइनस है, ठीक है, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1, ठीक है, और यहां से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या, ओहो, यहाँ पे पहले माइनस कॉमन लिया, फिर यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, तो ए को कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, केवल 1 बचा, ठीक है। फिर इसके बाद इस प्लस में से एक माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा, माइनस ए बचेगा, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लिखें इसको तो ये हमारा ए माइनस ए, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए कॉमन आ गया, तो 1 माइनस ए आ गया, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए। अब यहाँ पे देखें तो इसका आंसर a माइनस बी और a माइनस 1 आया है, और इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 माइनस ए और b माइनस ए आ रहा है, यानी जस्ट उसका उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे। जब यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस 1, और यहां से भी हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a माइनस बी, ये भी हमारा हो जाएगा। अब इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा a माइनस 1 और a माइनस बी। क्लियर, ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आई है। तो चलते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आगे चलते रहते हैं।